गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम। तो सभी दोस्तों को, सभी झारखंड वासियों को, भारतवासियों को और जहाँ तक हमारा वीडियो जा रहा है सभी सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। और वर्ब के सीरीज़ में आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है रेगुलर वर्ब। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे वर्ब्स को समझाया। अभी एक दो टॉपिक और बाकी है वर्ब्स का, जैसे इरेगुलर वर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, तो वो आप देखते रहिए और स्टेप बाय स्टेप देखने से क्या होगा, और स्टेप बाय स्टेप आप पढ़िए, कई बार सुनिए, लिखिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। थिंक करिए इस मैटर पर और आप बहुत अच्छे जो है ना, आप सेमी मास्टर तो इंग्लिश के हो ही जाएंगे। ठीक है, ये फ्री में है कंप्लीटली, और आप लोग जो यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं कोई पैसा नहीं देना है, बस आराम से ही आप लोग पढ़िए स्टेप बाय स्टेप। एक स्टेप है ये समाज सेवा और देश सेवा की तरफ, और उसी में अगर कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब करता है तो ठीक है, कुछ कंट्रीब्यूशन बनने का चांस है, बट आई डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट। ओके, सो आप देखिए, सीखिए, दैट इज माय बिगेस्ट प्रिविलेज और बेनिफिट। ऑलराइट, सो आप लोग को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सबको धन्यवाद। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका रेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स होता क्या है? एक नेचुरल पैटर्न है वर्ब्स का, है ना, कि जो बेस वर्ब है आपका फुल वर्ब कहते हैं या मेन वर्ब कहते हैं या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, अगर वो वर्ब नेचुरली, प्रेडिक्टिवली, अगर उस वर्ब में ईडी लगा देने से पास्ट वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल बन जाए और उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा तो आईएनजी लग जाएगा, और सिंगुलर वर्ब बनने से एसईएस का जो नियम है वो तो लगेगा। ठीक ना? तो ये वर्ब को कुछ नहीं, एक आपका कंफ्यूजन हटेगा, और स्पेलिंग्स में उसके बाद में क्या होगा कि कुछ कंपटीशन में और स्पोकन इंग्लिश वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो तो वॉइस बेस्ड होता है तो वो क्लियर है। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल इंग्लिश बोलना लिखना चाहते हैं या प्रोफेशनली कोई ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं कम्युनिकेशन स्किल में, और वेरी गुड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक साउंड नॉलेज का बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए सबको सीखना है। तो इसमें आपको समझना क्या है, ईडी लग करके वर्ब 1 2 3 बन सकता है, वर्ब 2 और 3 बन सकता है, मतलब पास्ट वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल बन सकता है। और सीखेंगे कि कहाँ पर जो है ना सिलेबल्स को, सिलेबल्स मतलब एक कॉन्सोनेंट एक वोवेल, उसको सिलेबल्स कहते हैं। एक कॉन्सोनेंट एक वोवेल, तो वोवेल्स का भी रूप है ना, जैसे कि फुल वोवेल्स हो गया ए ई आई ओ यू, डीप वोवेल्स जिसको डिप्थोंग कहते हैं, तो दो वोवेल्स मिलकर के एक साउंड बनाएगा जिसमें आपका माउथ, लिप्स, टंग सब इन्वॉल्व होकर के एक डीप साउंड निकालेगा, है ना, उसको एक साउंड, उसका एक वॉइस बनेगा, तो उसको हम लोग डिप्थोंग कहते हैं। तो उसके बेस पर क्या होगा ना कि सीबीसी रूल लागू नहीं, कभी सीबीसी लागू होगा और कब नहीं होगा। तो जब डिप्थोंग होगा तो लागू नहीं होगा। अगर आप पहले सिलेबल्स को हाई वॉइस में बोलते हैं तब भी जो है ना आपका कंसोनेंट डबल नहीं होगा, है ना, और वोवेल से अगर कोई वर्ड शुरू हो तब भी डबल नहीं बनेगा। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल समझते हैं अच्छा से, है ना, समय बच जाए इसलिए मैंने यहाँ पर सब मेंशन कर दिया है कि रेगुलर वर्ब्स क्या है, कि द वर्ब्स विच चेंज इट्स फॉर्म नेचुरली प्रेडिक्टेबली। एडिंग बेस फॉर्म में आप डी, ईडी और टी अगर आप जोड़ देते हैं तो बेस फॉर्म का जो वर्ब है वो आपका पास्ट और पास्ट परफेक्ट वर्ब बना देगा, जिसको आप लोग पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, लेकिन पार्टिसिपल कहने में मैं सहमत नहीं होता हूं, क्योंकि पार्टिसिपल नाउन और एडजेक्टिव का काम करता है, इसलिए आई डोंट वांट टू टेल पार्टिसिपल, इसलिए मैं उसे परफेक्ट वर्ब कहता हूं, है ना, क्योंकि जब भी एक्शन
कि जब टेंस का एक्शन हो तो उसका नाम हम लोग अलग तरह से दे सकते हैं, जैसे फुल वर्ब या प्लूरल वर्ब, पास्ट वर्ब, परफेक्ट वर्ब, कंटिन्यूअस वर्ब और सिंगुलर वर्ब, है ना। लेकिन अगर हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं ना तो आपका जो है ना नॉन फाइनाइट में चला जाएगा, वो फिर वो नाउन और एडजेक्टिव का काम करने लगेगा। एनीवे, तो उस हालत में ये रेगुलर वर्ब कहलाता है ना, जब ईडी डी और टी लगा देंगे और वर्ब 2 और वर्ब 3 बन जाता है। ठीक है, तो इसके आपको एक बात समझना होगा कि वर्ब जब वर्ड के जब फिनिश होगा ई, एक्स, वाई, डब्ल्यू, वाई, ये सब जब होगा तब आप जो है ना क्या लगाएंगे, जैसे कि डी होगा, डी, ईडी, ईडी, आई, ईडी। अगर ई है तो डी लगाने से काम चल जाएगा, वाई है तो ईडी लगाना है, डब्ल्यू है तो भी ईडी लगाना है, वाई अगर हो जाए तो आई ईडी लगाना है। तो देखिए कैसे, टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टेड, है ना, कॉक्स, कॉक्स्ड, है ना, कॉक्स अगर है तो कॉक्स्ड, कॉक्स्ड, अलाउ है तो अलाउड, अलाउड, स्टडी है तो स्टडीड, स्टडीड, इस तरह से। लेकिन यहां पर मैं थोड़ा डिटेल दिया हूं, जैसे लव, प्रेम करना, लव्ड, लव्ड, रिस्पेक्ट, आदर करना, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, प्ले, खेलना, प्लेड, प्लेड, एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड, एंजॉय माने आनंद उठाना, मनोरंजन करना, कॉक्स, फुसलाना, कॉक्स्ड, कॉक्स्ड, कॉल, बुलाना, कॉल्ड, कॉल्ड, टेस्ट, स्वाद लेना, टेस्टेड, टेस्टेड, लेंड, है ना, उधार देना, लेंट, लेंट, लर्न, सीखना, लर्नट, लर्नट, लिप, कूदना, लिप, लेफ्ट, लेफ्ट, ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, सपना देखना, ड्रीम। तो इस तरह से आप देखते बेसिक। लेकिन अगर किसी वर्ड के, किसी वर्ब के फर्स्ट सिलेबल में अगर आप प्रेशर देते हैं, जैसे फिक्स, फी अगर आप बोलते हैं डीप साउंड में, फिक्स, फर्स्ट, तो यहां पर क्या ना एक्स है तो उसमें ईडी लग गया। लेकिन इसमें एक चीज आप देख रहे हैं कि जो एक्स है वो डबल नहीं हो रहा है, केवल ईडी लगाना पड़ गया आपको, फिक्स्ड, फिक्स्ड। ओपन, ये वोवेल से शुरू हुआ पहला कारण, और फर्स्ट जो है ना आपका सिलेबल्स है, जैसे कि कॉन्सोनेंट और वोवेल मिलकर के एक सिलेबल्स बनता है। तो एक आवाज जब आपका पहला आवाज हाई साउंड में होगा उसको बोलता है स्ट्रेस। तो यहां पर एक तो वोवेल से शुरू हुआ और दूसरा फर्स्ट आपका प्री स्ट्रेस्ड सिलेबल है, तो इसमें क्या हो गया, ओपनड। यहां पर क्या ना एन डबल नहीं हुआ, तो केवल ईडी लगा देने से ओपनड, ओपनड। नीड, लॉन्ग वोवेल है, देखिए यहां पर डबल है तो डिप्थोंग है, तो लॉन्ग वोवेल होने की वजह से ये हो गया नीडेड, नीडेड। यहां आपका डी डबल नहीं हुआ। जैसे प्ले, वाई है तो प्लेड। स्नो, इसमें डब्ल्यू में फिनिश हुआ, इस कारण से जो होगा, और पहला स्ट्रेस है, प्ले, स्नो, ये पहला आवाज है। विस, विस, आई टी हल्का बोलना, विजिट, विजिट, है ना, तो विजिटेड, विजिटेड। तो इस तरह से जो है ना, और भी यहाँ डबल सिस्टम इसमें लागू नहीं होगा इस तरह में। तो मैंने लिखा है कंसोनेंट वोवेल कंसोनेंट होने से नियम क्या है कि ये कंसोनेंट डबल हो जाता है, लेकिन इसमें लागू नहीं होगा। और भी कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, तो डबल नहीं करना है कहाँ कहाँ, अगर आपका ए ई आई ओ यू से अगर वोवेल से कोई शुरू होता है आपका वर्ब या एक्शन, है ना, अगर आपका वर्ब लास्ट में लेता है डब्ल्यू, एक्स और वाई, है ना, तब भी आपका जो है कंसोनेंट डबल नहीं होगा। अगर आप डिप्थोंग वाले कोई वर्ड बनाते हैं, है ना, जिसमें डबल वोवेल्स लग करके एक लंबा आवाज जाएगा, आपका वॉइस जाएगा, तब भी आपका जो कंसोनेंट उसमें जो लास्ट वाला होगा वो डबल
नहीं होगा। तो ये सब है, लेकिन डबल कब होगा? डबल होगा यदि आप बाद वाला, पहला रूल तो ये है कि वॉवेल से अगर शुरू नहीं होता है वर्ड, कंसोनेंट से शुरू होता है, कंसोनेंट से शुरू होता है, और लास्ट में अगर आपका आर, बी, पी, एन, टी ये सब अगर नजर आ जाए, है ना। दूसरा बात, तीसरा बात ये ध्यान देना है कि आपका जो है लास्ट वाला जो सिलेबल्स है वो आपका एक होना चाहिए, कंसोनेंट और वॉवेल्स होना चाहिए। जैसे कंसोनेंट, वॉवेल, कंसोनेंट, यहाँ कोई वॉवेल और नहीं है, अगर वॉवेल होता तब तो नहीं होता। प्रेफर, तो ये जो आर है वो डबल हो जाएगा, प्रेफर्ड, प्रेफर्ड। जैसे रब है, कंसोनेंट, वॉवेल, कंसोनेंट और बी है ना, तो रब्ड, रब्ड। स्टॉप, तो यहां पर आपको लास्ट का पहला तो एक कंसोनेंट से स्टार्ट है, और दूसरा है कि आपका कंसोनेंट, वॉवेल, कंसोनेंट, तो आपका हो गया स्टॉप, स्टॉप्ड। प्लान, एक तो एन है, ऊपर से क्या है कि आपका पी से स्टार्ट है कंसोनेंट से, है ना, और लास्ट वाला में आपको जो है ना प्रेशर देना है, प्लान, एन पर है बात, प्लान्ड, प्लान्ड। एडमिट, टी है, और उसके बाद में है एडमिटेड, एडमिटेड, कंसोनेंट से स्टार्ट है और टी में फिनिश है, तो वो क्या हो गया, डबल हो जाएगा। देखिए डबल टी है, डबल एन है, डबल पी है, डबल बी है, डबल आर है, तो इस तरह से ये डबलिंग होगा। ये एक सिंपल सा रूल है कि रेगुलर वर्ब का नाम क्या पड़ा है, कि एक तो है कि डबलिंग सिस्टम, इसमें जान लीजिए कि कंसोनेंट, वॉवेल, कंसोनेंट, कब उसका जो कंसोनेंट डबल होगा और कब नहीं होगा। और दूसरा है कि एक नेचुरल वे में जो है वर्ब 1 2 3 आपका एक नेचुरल वे है, तो जिसमें ईडी, टी, आईईडी, है ना, डी, ये सब लगा देने से आपका पास्ट वर्ब और परफेक्ट वर्ब बन सकता है। तो इस तरह से जो है ना ये एक वर्ब्स के सीरीज में जो है ये एक इनिशिएशन है। तो इसको आप लोग तो लिख लीजिए, लेकिन आप लोग इसको कई बार सुनिए, देखिए, लिखिए, थोड़ा इस पर गौर करिए, तो आपका भी साउंड नॉलेज हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से जो है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड यूनिक। ओके, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल घबराने का नहीं है, इंग्लिश बहुत सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। डिप्थंग को आपको थोड़ा समझना है, सीबीसी को समझना है, कंसोनेंट, वॉवेल, कंसोनेंट को, और एक वर्ब का ये टेंस कंप्लीशन का एक चैप्टर चल रहा है, धीरे धीरे हम लोग टेंस में चले जाएंगे जो मदर चैप्टर है। लेकिन इसके बाद हम लोग जो है फिनिश करेंगे आपका नाउन का पूरा सीरीज, उसको आप देखेंगे, एडवर्ब्स का पूरा सीरीज, एडजेक्टिव का पूरा सीरीज, ताकि आप ना एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक एटलीस्ट जो है अराउंड द वर्ल्ड जो है आप 80% 90% अच्छे इंग्लिश कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा से लिख सकते हैं, और आपका सर झुकेगा नहीं। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक पार्ट है, हर लैंग्वेज बहुत अच्छा है, और ये जो है इंटरनेशनल ट्रेड लैंग्वेज होने की वजह से, ऑफिशियल लैंग्वेज होने की वजह से, इफ़ यू वांट टू एडजस्ट योरसेल्फ प्रोफेशनली और सोशली ना, देन इंग्लिश एक बहुत अच्छा रोल निभाता है। हालांकि हर भाषा अच्छा है, वो रोल निभा सकता है, और आज तो आईटी का ज़माना है तो लोग कुछ भी समझ लेता है, बट ओके, manual activity is extraordinary than any machine, so man is always better than machine. Man created machine, machine never created man. Okay, they are storehouse, so they have more informations. So believe yourself, love yourself, and you can do everything. That's all. Thank you very much. Like, subscribe, okay, and share, then it will be more prolific to all. That's all. Thank you very much.